हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, तो कैसे होता है, पढ़ रहा है या कोई बात नहीं। देखो हमने बोला पढ़ी थी हमारे शरीर में, देखो पहले तो शरीर में भोजन कहा जाता है ग्रासिका द्वारा अमाशय। अमाशय ने HCl अम्ल स्रावित कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अम्लीय माध्यम तैयार हो गया। अब भाई अम्लीय माध्यम हो गया तो क्षारीय माध्यम भी चाहिए, है कि नहीं? तो क्षारीय माध्यम के लिए क्या हुआ, यकृत, भाई साहब ने बोला यकृत मतलब होता है लीवर, और लीवर सबसे उसका भार होता है लीवर का हमारे शरीर में 1.6 किलोग्राम। कितना? मतलब 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो का होता है लीवर का भार। तो ठीक है, वो जो होता है। तो फिर क्या हुआ, हमारा भोजन पहुंचा क्षुद्रांत में, जिसे बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसे? छोटी आंत। अब यहाँ से भोजन पहुंचा कहाँ पर? छोटी आंत में। तो क्षुद्रांत में पहुंचने के बाद क्या हुआ, यकृत भाई को लगा कि अब अपना काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना काम। तो उसने बोला पित्त रस का स्त्रावन करा। कौन से रस का स्त्रावन करा? यह क्षारी होता है। क्या होता है? तो ये जैसे ही आया क्षुद्रांत में तो क्या हुआ, एक तो अम्लीय माध्यम और एक क्षारीय माध्यम मिलकर क्या बनाए? लवण, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ जो भोजन पहुंचा था अम्लीय माध्यम में, वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पहुंचा था। कैसे? कौन? छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पहुंचा था। अब क्षुद्रांत में होते हैं दीर्घरोम, जो क्या करते हैं, भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अब ये दीर्घरोम क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उस अंत तक पहुंचा देते हैं जहां तक इस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। अब इसमें रटने वाली तो कोई चीज है ही। अगर सही साठ पढ़ ली जाए और इंसान को अगर हर चीज याद है ना, मजाक में नहीं, हकीकत में कह रहा हूँ, चाय पी लो फिर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बोलो मत ही, मैं जब बोलूं तब मत बोलो। मैं बोलूं, तुम बोलते हो फिर मैं बोलता हूं, तो आवाज मिक्स होकर जाती है ना, तो इनको कुछ पड़ती तुम्हारी आवाज में ना मेरी आवाज में। ठीक है, 1 मिनट में इनको डाल लूं। पहला नहीं जाती थी, पहले माइक अलग थे, अब माइक नए हैं, पुराना माइक खराब हो गया। कोशिश करता है कि नॉइस कैंसिलिंग हो ही, पर नहीं हो बेचारे से। हाँ यार, मैं भूल ही जाता हूँ। अरे वो सर तुम्हारे रेड इंक से लिखते हैं यार, उसमें दिक्कत आती है ऑनलाइन क्लास को। रेड इंक से लिखते हैं ना। तो यहाँ तो ऐसा है कि इंक मुझे डालनी पड़ रही है। कल तो मेरे सिर में से चटके निकल रहे थे, है ना? ठंड के कारण है, ठोपा लगाया करो। ऑनलाइन क्लास से क्वेश्चन है, जब तक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। कुछ ना कुछ काम दे दिया देखो उनको जब तक है। पेप्सिन एंजाइम, ये भी अम्लीय माध्यम में तैयार काम करता है। पेप्सिन एंजाइम भी याद रखना है, कभी जीवन में काम आएगा तुमको बहुत पहले। चलो, कौन सा लेसन? 5 लेसन है नहीं अपना, 5 हुआ है। अगली हेडिंग है अपनी स्वापोषी पोषण। भोजन के पाचन में लार की भूमिका कर ली थी अपन ने। भोजन के पाचन में लार की भूमिका कर ली थी अपन ने।
देखो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तुमने कभी कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को दम घुटने की बीमारी होती है, ऐसा क्यों? सांस रुकाती है मतलब, है ना? उसका कारण हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसके व्यक्ति के, क्या होती है? हीमोग्लोबिन, सांस एकदम बहुत तेज होने लग जाती है उसकी कभी कभी, या फिर सांस नहीं ले पाता वो कभी कभी। ट्रेनिंग करा करो। अच्छा, हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं जल्दी बताओ? कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया भाई साहब, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्य तुम्हारा जीवन पर है। ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ली तुमने तो सांस ली तब आई कि सांस बिना सांस से आ गई थी? सांस ली जब ये आई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? तो हमने सांस ली थी तो कौन सी गैस ली थी? ऑक्सीजन ली थी। तो हम जान लिखो, श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन, श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन मतलब ऑक्सीजन का जाना, तथा ऊतकों तक, ये पहले पहले कहां पर ऑक्सीजन आएगी? हार्ट में। कहां पर आएगी? क्योंकि भैया पूरी शुद्ध थोड़ी है, तो शुद्ध कौन करेगा? हार्ट। और ऊतकों तक हार्ट में क्यों आएगी बे? लंग्स में आएगी। नहीं, पहले लंग्स में आएगी। पहुंचाने में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भाई हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन निभा रहा है? हीमोग्लोबिन। कैसे? ऑक्सीजन का परिवहन और ऑक्सीजन को ऊतक तक पहुंचाने में। कहने का मतलब यही है कि मान लो भैया मैंने बनाया क्या, अरे यार क्या बन रहे हो भाई साहब? देखेंगे बाद में, तो बात नहीं। अरे बस चुप जाओ, चुप हो जाओ। हीमोग्लोबिन के परिणाम, श्वसन के फलस्वरूप, मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और ऑक्सीजन ली और ऊतक तक पहुंचाना है। मतलब मेरा हाथ जो है वो ऊतक है
अगर मेरे हार्ट से यहाँ तक भी ऑक्सीजन जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो हीमोग्लोबिन से, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ही पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि जब हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मतलब Hb उस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बोले बनाएगा, HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? वो पूछ सकता है पेपर में कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो भैया हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का परिवहन, सॉरी ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है। तो भैया आपको एक बात पता है कि ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऊतकों से आती है। अब मान लो एग्जाम्पल सुना रहा हूं सर, आप बहुत बढ़िया कहानी है। सांस ली तो भैया मान लो तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। क्या हो गई तुम्हारे शरीर में? हीमोग्लोबिन की कमी से श्वसन की क्रिया तो प्रभावित होनी ही होनी है। मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। कौन सी बीमारी हो, सांस भराने की मतलब दम 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 बीमारी, ठीक है, हाँ दमा बोलते हैं उसको। वैसे हीमोग्लोबिन की कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। जिससे जिससे ऑक्सीजन का परिवहन कम मात्रा में होगा और हमारे शरीर को कम ऊर्जा मिलेगी। कि हमें तो एक बात पता है, हमें तो हीमोग्लोबिन कम, अब ऐसा तो नहीं कि सारा हीमोग्लोबिन खत्म ही हो गया है, कुछ ना कुछ मात्रा में तो है। पर अब जब यही कम है तो यही ऑक्सीजन को भी कम लेके जाएगा, तो भाई साहब ये भी कम बनेंगे। बस कहने का मतलब वही है कि क्या हुआ, संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन का परिवहन और ऊतकों तक पहुंचने में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं पहले बता चुका हूं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, जिससे O2 का परिवहन कम मात्रा में और शरीर में कम ऊर्जा मिलेगी। अगला हेडिंग लिखो, दोहरा परिसंचरण। दे रहे हो क्या? दो नहीं है वो बल्कि तो कुछ हटा चाबी पड़ी भूमिका के विचार की बोली है। हाँ क्यों भूमिका नहीं सर मैडम तो पढ़ता तो मस्ती करते कैसे तो कल मैडम करना करना तुमको तरह में कितना और भूमिका ठंड लग रही है यार, नीचे आ।
क्योंकि बहुत सारा कर देती हूँ। अपने पास कोई चीज की कमी है क्या? चलो अगले हेडिंग लिखो, दोहरा परिसंचरण। परिसंचरण ये हेडिंग डालना, ठीक है। बहुत से बहुत 2 नंबर में आ सकता है। हाँ बस ध्यान दे ले, बंद बात कर ली। मनुष्य के प्रत्येक चक्र मतलब एक एक चक्र, रुधिर 2 बार हृदय में प्रवेश करता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मैं समझाऊंगा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, बस मेरे से हार्ट या चित्र नहीं बनेगा, बस वो बनाना तुम्हारा काम है। 2-4 नंबर में आएगा वो क्वेश्चन। दोहरा फिर कौन सा करके आओगे? पाचन तंत्र कर आना, पाचन तंत्र कर आना। अबे निखिल निखिल हाथ में जाए, हाथ ले ले। दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसमें एक बार ऑक्सीजनित रक्त तथा एक बार विऑक्सीजनित रक्त हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में प्रवेश करता है। दोहरा परिसंचरण, अगर आज यकीन नहीं हो तो आज की स्टोरी देख लेना, फिर भूल जाओगे। हाँ भूल जाओगे कि कभी जीवन में मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। भाई साहब खुद के लिए धड़क रही है। हाँ रात को मैंने रात 2 बजे डाली भाई, 3 बजे देखी मैंने। तो फिर वही बोलना तो आज देखना फिर तो। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित रक्त व विऑक्सीजनित रक्त, पढ़ो लिखो मत, तो पढ़ने की बात थी कर उसमें। फिल्म कहाँ डाली मैंने? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो आप? फिल्म की बात नहीं करी। विऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकता है। यह मनुष्य में पाया जाता है। वह 2 नंबर में ही पूछेगा, अगर पूछेगा बाई चांस, पूछा तो नहीं गया है, पर अगले साल 2024 लिखने का वेट नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ पे IPS लाल, इसको नोट कर ले समझ समझ के। बन जाएगा, बन जाएगा, तुम टेंशन। अब यार शांति कर लो ना थोड़ा सा। ऊपर बनाऊंगा इसको एक बार, बना दो क्या इसको ऊपर वाले को? उसमें सीरा और धमनियां थी, नलकियां नहीं थी।
आप एक सिरा इधर एक सिरा वो बनाएंगे कभी रविवार को बनाऊंगा कभी चित्र। वो मैडम बनाना अरे यार मैं है ना मतलब मैं तो 8-10 बार में डाली पर आ सकते अरे तो मैं तुम्हारे से उसका थोड़ी बना रहा हूँ, तुम कैसे सोच रहे हो? मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ। वो मैं तो बनावे कौन सा आलिम है? बाया बाया आलिम बाया नीले दाया आलिम दाया नीले। द्विवल्नी का पाठ नोट आउट नहीं करना है। और ये त्रिवल्नी का पाठ। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये क्या हुआ, विऑक्सीजनित रक्त दाया आलिन में प्रवेश किया। क्या कहा प्रवेश किया है? दाया आलिन में प्रवेश किया। तब तक यह त्रिवल्नी का पाठ जब तक बन रहा है तब तक कि दाया आलिन पूर्णतः नहीं भर गया। ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं यहाँ। दाया आलिन तब तक पूरा नहीं भरा जब तक ये त्रिवल्नी का पाठ नहीं खुला। जैसे ये पूरा भर गया, ये त्रिवल्नी का पाठ खुल गया और दाया नीले भर गया। ये कौन सा रक्त है? विऑक्सीजनित रक्त। अब इसका कोई रोल है क्या इसमें? नहीं है। इस मतलब ये क्या है? सेपरेट है। अब ऑक्सीजनित रक्त कहाँ आया? दाया आलिन में आया। वो को वही कहानी यहाँ पे भी चली, सेम टू सेम। जब तक ये नहीं भरा तब तक ये द्विवल्नी का पाठ नहीं खुला। अब कुछ धमनी और शिराएं होंगी जो ऐसे होती है और ऐसे ऐसे रहती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजनित रक्त। जैसे अभी तुमने स्टोरी देखी होगी तो उसमें जो ब्लड है वो एकदम झपाक देने यहाँ से निकल जाता है ना? ध्यान से देखा होगा। अब ऊपर जाए नीचे वो नहीं है। अरे एक रील से नहीं, मैं 10 रील्स बता दूं ऐसे तो। परंतु यहाँ बात समझने वाली वो है कि यहाँ पे जो रक्त है ना, मतलब कोई नलकी नहीं लगी है कि जो नलकी ऐसा नहीं होगा, पर वो हमारा हार्ट का धड़कने से हो रहा है। किसके हो रहा है? धड़कने से। क्योंकि ये क्या कर रहा है? रक्त को शुद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? रक्त को। और जो रक्त है, जैसे हम सांस ले रहा हूँ तो सांस ले रहा हूँ ना मैं, तो मैंने डायरेक्ट उस ब्लड को भी खींच लिया है उसमें, उस नलकी के द्वारा। मतलब कोई सांस नली नहीं है, धमनी है, महाधमनी। वो देखो उसके पास एकदम। तो भाई मैं बता देता हूँ ऑनलाइन देना, ये बहुत लोगों को पता है इस बारे में। अगर आप देखो इसको ध्यान से, मुझे पता है कैसे दिखेगा। आपको पता है या कह रहा है कि सिर्फ ये मैं तेरे लिए धड़कता हूँ। वो कुछ लोग कहते हैं मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। भाई साहब कहाँ से लाए लाइन? देखो इसको ध्यान देखो आप। आपको एक धमनी दिख रही है यहाँ पे, महाधमनी। ये क्या कर रही है? इस ऑक्सीजनित रक्त को लेके जा रही है। पर फिलहाल आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है ये बाया आलिन है और ये दाया आलिन है। बाया नीले है, दाया नीले है। मतलब जो ऑक्सीजनित रक्त है वो पहले कहाँ पे आया है? बाया आलिन में, और ये बाया नीले में। यहाँ के बाद वो डायरेक्ट इस नलिका में जाएगा और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा इस नलिका के द्वारा। जबकि जो आपका ऑक्सीजनित रक्त है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? सीधा फेफड़ों में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सीधे फेफड़ों में चला जाएगा। तो देखो भैया ध्यान से एक बार और ध्यान देखो, देखो ध्यान से, जा रहा है रक्त। तो कहानी तो वही है एकदम। भाई साहब ये उन लोगों को चोट कर देगा भाई, जो लोग गलत फहमी में हैं। हाँ, और वो लाइक थोड़ी करेंगे मेरी स्टोरी को। अरे बहुत ड्रामे इंसान हो रहे दुनिया में भाई साहब, मैं बता रही हूँ।
अच्छा, वो तो जन्म से लेके अब तक धड़क ही रहा है बेचारा, अगर ना धड़कता तो मर ही जाता। तुमने दिल को धड़कना सिखाया है सनम। अबे वो भाई साहब, धड़कना नहीं सिखाया, सिर्फ मरना सिखाया है जीवन में, और कुछ नहीं सिखाया। हाँ, जब तो कहूँ यार कि मम्मी किट किट बोलती है। मम्मी ने तो अंगली पकड़े, मम्मी ने सिखाया है, सच चीज है, अंगली पकड़ के चलना सिखाया है। बाकी दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया आज तक किसी को। अरे मैं बता रही हूँ, पापा मम्मी सबको ले लो, लिखो पाचन तंत्र। मम्मी को मार लेना, पापा को पानी दे वाला हो रहा है। अब तो डबल में पापा पहले तो बोलते थे कि मम्मी की पहले तो बोलती नहीं देख तो लग ना पाचन तंत्र आवाज तो यार नहीं कोई बड़ी बात नहीं। आई एम अंडरस्टैंडिंग वो समथिंग। कर लेते ये वो पाचन कर मार देती है तब मार दे मम्मी पाचन तंत्र ये खोपड़ी वाला ये तो ये मस्त हो ये खोपड़ी में सारे तो आपको नहीं सही सुना। भाई मान लेना यार, तो तेज नाक है, तो कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं बनानी तो मैं मिटा भी दूंगा, मैं हंसता मत। बना दो बने खिलाओ पहले वो बने खिलाओ हमारे यहाँ बना दो बना मुंह बनेगा सब बुद्धि बना रहे हो। गल बने सब गल मुंह लगेगा ना अभी तो देखो गल बढ़िया से बनाओ फिर डायरेक्ट मुंह बनाओ अरे हमरे अपन ये तो नहीं बने तो सही तो रंगो। अरे तो इतना भाग थोड़ी चाहिए तुमको, तो इतना भाग चाहिए नीचे वाला। पाचन तंत्र से मतलब है कि मुख से मतलब है, बताओ। पाचन तंत्र फिर तुमने अकल रखो नहीं, इससे क्या मतलब? इसके दो फुट बना दो बोले हैं। ये क्या है? जीवा क्या है? जीवा जीवा तो बढ़िया है जीवा सवाल है। जीवा जीवा फलन का है वहां पे मैं तो आज तक ही पढ़ा। जीवा से जीवा जब जीवा 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 बोले जीवा लिखे जीवा जीवा वाला जीवा जीवा की ये लड़की का ये क्या है? ये बोल है ग्रासिका क्या है? राशिका पेपर में मत कीजिए और फिर आपको तो हम भूल गए कालम में ये क्या है? रोटी जोड़े के लाओ पहले रोटी खा के ये क्या है? एक और बनाओ अमाशय। एक और बनेगी नहीं अच्छा बनाओ फिर थोड़ी ध्यान जो दीजिए सही है समझ में आया। इतनी सब बना अबे हाथ पड़ेंगे जब समझ आया समझ जाओगे जो समझो कि तो हाथ पर बनाओ एक हाथ डंडो ले जाओ किसी को अच्छा लगेगा डिजाइन आओ तो बहुत अच्छा है। हाथ बना यो आँख ना वाले अब दूसरा पूरा नहीं हुआ आंख या कौन है? जकरत। मैं गलत बन गया यहाँ से। एक बार की तारीख बढ़ गई। नहीं मैं 2-3 वीडियो देखी थी। तुम 3 वीडियो देख लो, 10 वीडियो देख लो, पर जब तारीख सेट हो गई वो हो गया, भाई एडमिट कार्ड आ गया। आ गए अब नहीं पड़ता नहीं। अच्छा ट्रेन या पेपर आएगा आप आइडेंटिटी कार्ड दे तो लाया तो मैंने तोड़ के दीवार दिया तो अरे भाई साहब तुम तो आदमी अलग है। तो बेचारा को जैसे रखे ये है डायफ्राम, और मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन वाले सारे फोटो भेजेंगे काय को इसका चित्र का, खुद बनाए वाले, खुद से बनाए वाले, बुक में से बनाए, कैसे बनाए। मैं भेज दूंगा ग्रुप अरे नंबर में जाएगा ना मैं भेज दूंगा हम तो ये नहीं भेजेंगे ना। अरे नहीं को एक आंसर दिया बस आपको होमवर्क के लिए बने खिलाऊं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है भाई। हां वो ना एक को आंसर दिया होगा। कौन सा? वो धोनी 0 आलो तुम रहंदा यार, तुम कॉपी लेकर बैठते तो वही नहीं कहीं। अरे यार मतलब
सही में मान ही कोई नहीं हो मैं मान ही नहीं सकता। ऐसा मत मारो तुम लोग। ये पित्ता से वो बड़ी तो समय थोड़ी पास बनेगा क्या यूपी बनाएगा हाँ, तो सही में। यकरत सही तो बनाया, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तू क्यों टेंशन ले रही इसकी? तभी गलत क्यों नहीं है तो छापेगा थोड़ी नहीं मैं देख में। सीढ़ी का और भी बोतलें ले दे चित्र में देख पागल वो तो भगवान से वो का वो करने फेल में तो देख कौन फेल होगा भाई? किसको फेल करवा रहे हो हैं? तो हो जाने दो फेल उसको, तुम्हें टेंशन का है की है भाई? अपनी में तो दिन में पास पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलत फहमी में पढ़ रहे हो। हाँ पास तो सब हो जाओगे और हमारे स्टूडेंट इतने एक्टिव है, अंकित खुद देखता है उनको। हाँ सही बात है। ना तुमने जवाब एक नंबर लगे दे जाते। भाई साहब वहाँ कोई आउट ऑफ नहीं जाता तुम्हारे ऐसा। हाँ सही बात जितना बोला उतने चलते हो, बोला कि नहीं बोलना है तो नहीं है। बोलेंगे। नहीं बोलना जो मैसेज करने लगे तड़ा 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 पर रह जाते हैं हमारे। अतुला जी के मैंने अतुल कर लगा तो का तो मैं ताप गए। वही कहानी है कि आप पढ़ना चाहो तो सब आपका कल समझ। रोहित की हालत खराब हो गई थी। क्यों? बस क्या हो गया? वही पटकने गया था हम्म। तो ही कमर दुखने लग गई। तो इसमें हालत खराब कौन सी बात है? एक ट्राई की गई। अरे यार ये मार करके एरिया के मैं नहीं चल दिया। एक पटकना को बुरा लगे एक रेत पटकना ले फिर तो अच्छा चल देख दियो नहीं मुझे बहुत बढ़िया तो हमारी बात नहीं है पर कोई तो या बता कहीं बोलो बता काम भी नहीं हो तो काम काम होता है। हाँ नहीं सही बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चपरासी भी तो काम करता है, किससे कुछ तो उससे करेगा चपरासी काम। वो सच तो सही सच चपड़ा से अच्छा है। और उसका देखती हूँ छुट्टी में ही बात धरने की झाड़ो ले कोई जाने से जाएगा तो पटपटी लगाएगा कि रहने लगा मैं तो बीच पर इसको करते जाए वो बात हरी चौले की बात करके निकल चलता बात तो नहीं चले चल इस बात तो में मैं मोबाइल जाता है मोबाइल जब कब? ऐसे दूंगा तो पड़ी नहीं तो मारो आज फ्री को मत छोड़ो। तो फिर भी करेंगे तो कहेंगे तू ही बता काम कर लिया कहेंगे बस तुम्हारे 15,000 तो दे दीजिए। हाँ। 20,000 ठीक है भाई। उधार 15 दिन में लौटा दूंगा। दे देंगे भाई, घर में मिलेगा ना पर। हाँ पर वो है रिजल्ट का बात। हाँ फिर ठीक हो, फिर ठीक बनाता नहीं, पर मेरे कुछ स्टूडेंट ने बताया था सर आप चित्र बनाओ ताकि हम भी सीख जाए। अब ठीक है ये बनाया तो ऐसा बनाया रहे। अब भाई साहब इससे तुम्हें कोई मतलब थोड़ी है, ये भाई साहब कोई काम के थोड़ी है, तुम्हें तो इस बात से मतलब है कौन कौन क्या आ रहा है। हाँ और अच्छी बन गई तो मैं माफी बोलते हैं क्योंकि भी डाल ये जो है ना ये अवशेषी अंग है, मैं जो लिख रहा हूँ ना अभी ये अवशेषी अंग है। तो बस कह रहा हूँ ना कि अगर तुम्हें खराब लग रही है चलो हाँ थोड़ा और बढ़ा बस सही है। अब ठीक है। हाँ अगर इसको तुम चाहो तो सीधा भी कर लो ऐसे बस। हम तो ऐसा अच्छा लगा। हाँ ये होगा ये कर। अब अगर दूसरी लेती है तो हम तुम्हारा का नाम पड़ेगा पित्ता से। अब एक बात याद रखो भाई, है दीदी सुन लो ध्यान से। पित्ता से करता है पित्तरस का स्त्रावन, किसका? अब मैं एक बार समझा रहा हूँ हमारा वजन हमारे शरीर में पाचन तंत्र कैसे काम करता है। अगर पूछ लिया कि पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए तो क्या करके आओगे तुम? वन से करके आओगे क्या?
ऐसा जरूरी थोड़ी कि चित्र चित्र पूछे, उसका दिमाग फिर जाएगा तो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। परिभाषा पूछ सकते हो? हाँ बिल्कुल, परिभाषा पूछ सकता है कि आप पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो भोजन मुख से ग्रासिका द्वारा, भोजन मुख से ग्रासिका द्वारा कहाँ पर पहुंचता है? अमाशय। अमाशय की जठर ग्रंथियां, अमाशय में कौन सी ग्रंथियां होती है? जठर ग्रंथियां होती है जो एसीएल अम्ल का स्त्रावन करती है। अब एसीएल अम्ल का स्त्रावन होने के बाद भोजन पहुंचता है कहाँ पर? क्षुद्रांत में। देखो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, वृद्धांत मतलब बड़ी आंत। क्या है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत है और वृद्धांत मतलब बड़ी आंत है। वो आपकी बुक में दिया नहीं है, पर कोई बात नहीं, बुक में नहीं दिया तो हम पढ़ लेते हैं फिर भी। तो भैया यहाँ के बाद भोजन यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ सिर्फ पानी जा सकता है। बड़ी आंत में क्या जाएगा? सिर्फ पानी। तो यहाँ से भोजन जाएगा कहाँ पर? छोटी आंत में, यानी क्षुद्रांत में जाएगा। अब जो भोजन पहुंचेगा वहां पे छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पहुंचता है। किसके रूप में पहुंचता है? छोटी-छोटी गोलिकाओं के। तभी भाई साहब, अगर भाई साहब को पता चला कि भोजन मेरे क्षुद्रांत में आ चुका है, यानी छोटी आंत में आ चुका है, तो इसने बोला पित्त रस का स्त्रावन करा। देखो पित्त, यकृत से पित्ताशय से, यकृत से पित्ताशय से पित्त रस का स्त्रावन हुआ, जो क्या है? क्षारी है। और जैसे ही ये पहुंचता है कहाँ पर? क्षुद्रांत में, तो एक उदासीन माध्यम तैयार करता है। कौन तैयार करता है? क्योंकि अम्ल और क्षार में क्या बनाते हैं? लवण, और लवण को बोलते हैं उदासीन। तो फिर क्या हुआ सर? यहाँ के बाद क्या हुआ कि क्षुद्रांत में दीर्घ छोटे छोटे उभार नुमा संरचना होती है। कैसे छोटे छोटे? देखो तुम देख रहे हैं, मैंने घूम 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 के बनाया है। तो बोलते हैं छोटे छोटे उभार नुमा संरचना होती है, इसे बोलते हैं दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं इन्हें? दीर्घ रोम। यह भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल मतलब भोजन के पाचन के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। अब मान लो कोई चीज कुंडली में है, नलकी देखी अपन ने, तो नलकी को अपन ने देखो कर दिया पहले, अब नलकी को अपन फैला दे तो बहुत बड़ी हो जाएगा। तो इसका मामला भी ऐसा का ऐसे ही है। तो फिर क्या हुआ? भोजन को वहां, भोजन की जो ऊर्जा होती है, भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा होती है, उसे वहां तक पहुंचा जाता है जिस जिस अंग को आवश्यकता हो। इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत का सिर्फ एकमात्र काम है पानी का अवशोषण। तो लिख के ये आना है मन से, अगर चित्र याद है तो। शुरुआत कहां से हुई? मुख से। ग्रास के द्वारा कहां पहुंचा? अमाशय में। अमाशय से भोजन कहां पहुंचा? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में यकृत द्वारा एक पित्तरस का स्त्रावन वजह से उदासीन माध्यम तैयार हुआ। फिर उसमें पाया जाता है उभारनुमा संरचना, जिसे बोलते हैं दीर्घरोम। ये क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। फिर क्या हुआ? वहां पर पहुंचाया उस भोजन की ऊर्जा को जहां तक जिस हमें अन्न की आवश्यकता हो। खत्म कहानी है। तो ये चित्र ऑनलाइन वाले भेजेंगे, मतलब इस अगर आप अच्छा बना सकते हो तो अच्छा बना के भेज दो, और भेजना तो आपको पड़ेगा भाई। मुझे ना तो कोई ऑनलाइन पैसे दे रही है, ना कोई नहीं दे रहा है। मैं इसलिए पच रहा हूँ मेरे स्टूडेंट के लिए, मुझे रिजल्ट बेहतर देना है बस। मुझे मतलब नहीं है बाकी की चीजों से। नहीं तो कोई टीचर इतना नहीं पच सकता कि मोबाइल पर टेस्ट चेक करे। मैं बता रहा हूँ हकीकत बात। और मुझे चाहिए नहीं पैसे, मेरे पास है बहुत पैसे। हाँ 20,000 मोबाइल लिया है अपन, और क्या चाहिए भाई साहब? आए दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता है ना भाई साहब, चीजें हैं यार। अगली हेडिंग लिखो तुम, चलो। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। अरे भैया मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि पेपर में आएंगे ये तो नहीं करवाता मैं। चक्कर आ रही तो मैं यार बहुत जानता, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ ऐसा। चलो, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। मैं नहीं बनाऊंगा, वो मनुष्य मनुष्य बात खत्म। मनुष्य नहीं बनाए अपन, चित्र बनाऊंगा डायरेक्ट। मैं बना लूंगा। अरे यार तुम बात मत करा करो यार।
डिस्टर्ब करते हैं यहाँ बैठे बैठे। मैं इसको ऑनलाइन में बाद में बनाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास में बनाऊंगा भैया इसको मैं, ठीक है। हाँ मत बनाओ तो रहने दो यार तुम। चलो आई लेटर लिखो, धमनियों श्रीराम अंतर। श्रीराम में अंतर। वो जाइलम फ्लोएम में अंतर नहीं लिखा अपन ने, नहीं? हाँ यार जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखो भाई, पेपर में आता है। पहले जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखो। चित्र बनाया है उसमें। आज भी ना उसकी वजह से लेट हो रहा था। पहला तेरी आऊंगी फिर आऊंगी। जाइलम और फ्लोएम। चलो बताओ जाइलम क्या होता है कुमकुम? अब बेइज्जती करना स्टार्ट। बताओ जाइलम क्या होता है? खरबूजे में से निकले हुए खरबूजे के बीज। तो जाइलम नहीं आता हल? हेलो ट्रीन ट्रीन आवाज आ रही है, जल्दी बताओ जाइलम क्या होता है? तुम बताओ जाइलम क्या होता है? तीनों खड़े हो जाओ और अपना मुंह धो के आओ सबसे अच्छे पहले बात। और मुंह धो के नहीं आओगे तो 10th क्लास तक पढ़ने छोड़ दो। तो तुमको जाइलम नहीं आता बे, जाहिल हो तुम। मैं भी नहीं बता रही। पौधे में जल का परिवहन। जल्दी से देखो दूसरा पॉइंट बताओ। जल का परिवहन करते हैं और यह भोजन का परिवहन करते हैं। है हाँ, यह मृत ऊतक होते हैं। 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे और 9th क्लास पढ़ ही रही है यहाँ। हेलो तो बताओ स्थायी ऊतक के नाम बताओ। नाम बताओ स्थायी ऊतक के। 3 है और कोलेन का पढ़ने वाला बस एक ही 9th क्लास में। और भैया ऑफलाइन वाले जानते होंगे कि मैंने समझाया था संवहन नलिका किसमें होती है। जड़ तना पत्ती मिलकर बनाते हैं संवहन नलिका, याद रखना इस बात को। संवहन नलिका होती है और इसमें क्या भैया चालनी नलिका होती है, जो मतलब क्या करती है भोजन का विभिन्न विभिन्न भागों पर भेजती है। ठीक है, इसमें कौन सी नलिका होती है? चालनी नलिका। क्या हुआ? हे प्रभु क्या पढ़ा रहे हो हैं? ठीक है कल देखें। चित्र का एक बार रिवाइज कर लेना पाचन तंत्र वाला। प्रेजेंट लगाओ।
जैसे इंस्टॉलमेंट ऊपर ऊपर एकदम